बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डेयर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी अफादियत अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज का टॉपिक बेसिकली मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक ऑफ लिटरेचर है। यानी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट की डिमांड पे और काफ़ी सारे लोगों की डिमांड पे इनके दरमियान यानी जो ये लिटरेरी टॉपिक्स मैंने यानी फिगर ऑफ स्पीच की कंटिन्यूटी में एक टॉपिक को सिलेक्ट किया। वो टॉपिक क्या है? यानी एंटीथेसिस पे हमारा अलहदा लेक्चर भी हो चुका है, अपलोडेड है, पर ऑक्सीमोरन पे भी हो चुका है। आज का जो टॉपिक है बेसिकली एंटीथेसिस वर्सेस पैराडॉक्स वर्सेस ऑक्सीमोरन, यानी इन तीनों के दरमियान मेन डिफरेंसेस क्या है या डिफरेंसेस अमंग एंटीथेसिस, पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लिटरेचर, यही उसका टाइटल बन जाएगा। और आज के टॉपिक में बहुत ज़्यादा यानी यूनिकनेस मैंने उसके अंदर शो किए, इंतहाई मुख्तसर है। यानी अगर नोट करना चाहता है तो नोट कर ले। एंटीथेसिस के अंदर सिर्फ कंट्रास्टिंग आइडियाज़ होते हैं और इसी तरह ये एग्जाम्पल के साथ मैं प्रूफ करके दूंगा और उसकी डेफिनेशन भी दूंगा। और इसी तरह पैराडॉक्स के अंदर कंट्रास्टिंग सिचुएशन होते हैं और इसी तरह ऑक्सीमोरन के अंदर यानी कंट्रास्टिंग क्वालिटीज़ होते हैं। अब इनको वन बाय वन लेते हैं और आप लोग के सामने पेश करते हैं। नंबर 1, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस को यानी अगर आप लोग ऑलरेडी अपलोडेड है डिटेल वाला लेक्चर, लेकिन अगर उसमें मज़ीद भी डिफ्रेंसिएशन करना चाहते हैं तो अभी ये लेक्चर में यानी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी एंटीथेसिस यानी ये बेसिकली दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को शो करता है। एंटीथेसिस यानी उस के दरमियान जो है यानी उस एग्जाम्पल में या उसी लिटरेरी पीस में वो क्या होंगे, दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ होंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल जिस तरह इधर यानी नंबर 1 के मैंने शो किया है, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, एग्जाम्पल ऑफ ए ऑप्शन। यानी ये कहता है दो सिचुएशन है, एक हेल है और एक हेवन है, यानी एक पैराडाइस या जन्नत है और एक जहन्नम है। ये एक कोटेशन है और कोटेशन के अंदर दो आइडियाज़ को क्लियर किया गया है। ये एक सर्विंग इन हेवन है और एक जो है यानी रेन इन हेल है। तो रेन इन हेल को वो कहता है ये बेटर है बनिस्बत यानी सर्व इन हेवन। तो दोनों जो है आइडियाज़ में आप लोग देख रहे हैं कि बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। तो ये कंट्रास्टिंग आइडिया है यानी किस चीज़ के अंदर? एंटीथेसिस के अंदर। एंटीथेसिस जो यानी उसको बराबरी की बुनियाद पे देता है। आगे उसकी डेफिनेशन भी बी ऑप्शन में मैंने शो किया, यानी इट जक्सटापोजेस कंट्रास्टिंग आइडियाज विद इन बैलेंस स्ट्रक्चर, यानी बैलेंस स्ट्रक्चर उसको देता है। अगरचे जक्सटापोजेस का मतलब होता है साथ साथ किसी चीज़ को रखना, और वो भी कंट्रास्टिंग आइडियाज़ होंगे लेकिन किसी तरह वो साथ रखता है। इस तरह बेटर टू रेन इन हेल ये अलहदा वो है और देन टू वो तो कंपैरिजन के लिए, सर इन हेवन तो दोनों को जो है अलहदा अलहदा पार्ट दिया गया। इसी तरह यानी उसकी यानी एक डेफिनेशन को अगर आप लोग मजीद भी देखें तो ये कंट्रास्टिंग आइडियाज तो है लेकिन दोनों कंट्रास्टिंग आइडिया को एक मुतवाजन स्केलेटन के अंदर रखता है और साथ साथ रखता है। तो इस किस्म के जो साथ साथ रखता है और एक ही स्केलेटन के अंदर रखता है, इसको एंटीथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड, इट इज़ अ बेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ अ वर्स्ट ऑफ टाइम। अब दोनों को आप लोग देखें यानी इक्वल स्पेस दिया गया है, इक्वल स्ट्रक्चर दिया गया है, तो ये एग्जांपल ऑफ बी ऑप्शन हो गया। इसी तरह ये जो है एंटीथेसिस के बारे में हो गया। और इस तरह पैराडॉक्स को आप लोग देखें जिसको आप लोग अमूमन कहते हैं पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट या पैराडॉक्स जो लिटरेरी या पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच, ये तीनों जो है फिगर ऑफ स्पीच है उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी ज़्यादा पाई जाती है और उनके दरमियान फ़र्क जो है यानी बड़ा मायून फ़र्क है। इसी वजह से मैंने कोशिश की है कि तीनों को अलहदा अलहदा यानी उसको यकजा किया है। तो पैराडॉक्स किस चीज़ को कहते हैं? कंट्रास्टिंग सिचुएशन होता है। कैसे कंट्रास्टिंग सिचुएशन होता है? जैसा कि एग्जांपल में दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, तो यहाँ पे दो सिचुएशन, एक है एंड इख्तिताम और एक है बिगिनिंग, ये दो सिचुएशन है। तो इन दो कंट्रास्टिंग सिचुएशन को यानी जब इकट्ठा किया जाता है तो ये कंट्रास्टिंग हालात जो होते हैं दो सिचुएशन के, तो वो क्या बन जाता है? पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट बन जाती है। यानी दिस इज यानी जहाँ पे ये कहता है कि दिस इज दी, यहाँ पे आप लोग को पैराडॉक्स में आप लोग को देख रहे हैं दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड,
यानी ये इख्तिताम का की जो है बिगिनिंग थी या शुरुआत थी। अब बिगिनिंग भी है और एंड भी है, अब ये इसको कंट्रास्टिंग सिचुएशन में आता है। इस तरह इसकी डेफिनेशन को आप लोग देखें, डेफिनेशन बेसिकली शो कर रहा है यानी पैराडॉक्स उन स्टेटमेंट को कहा जाता है यानी इट शोज अपेरेंटली कंट्रास्टिंग सिचुएशन दैट रिवील द ट्रूथ, यानी वो सामने से ऐसे अपेरेंटली यानी बज़ाहिर ऐसे दो मुख्तलिफ सिचुएशन जो एक दूसरे के मुखालिफ लगते हों दैट रिवील द ट्रूथ, लेकिन हकीकत में ये सच्चाई की यानी अक्कासी करती है। कैसे? फॉर एग्जांपल यानी सेकंड एग्जांपल को देख रहे हैं, लेस इज मोर। अब इसको आप लोग देखें, लेस भी है और मोर भी है, लेकिन दोनों सिचुएशन को ज़ाहिर करने इसके साथ ही और भी लिख सकते हैं, आई कैन रेजिस्ट एनीथिंग बट टेम्पटेशन, यानी मैं हर चीज़ की जो है यानी रेजिस्ट कर सकता हूँ बट टेम्पटेशन। अब इन एग्जाम्पल को देखें, दोनों में सिचुएशन है लेकिन कंट्रास्टिंग सिचुएशन है और हिडन ट्रूथ को जाहिर किया जा रहा है, तो इस चीज़ को हम पैराडॉक्सिकल या पैराडॉक्स कहते हैं। इसी तरह यानी थर्ड नंबर पे ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन के अंदर कंट्रास्टिंग क्वालिटीज़ होते हैं, यानी उसकी डेफिनेशन आप लोग इस तरह नोट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको देखें, दाइम इज एन हानेस्ट थीफ। अब यानी दाइम को आप लोग देखें, उनके दो क्वालिटी है, एक तो हानेस्ट भी है और थीफ भी है, यानी दोनों जो है उसकी क्वालिटीज़ में कंट्रास्ट शो किया गया, यानी कंट्रास्टिंग क्वालिटी है, तो इसको ऑक्सीमोरन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन इस तरह भी आप लोग शो करते हैं, इट कंबाइंस टू कंट्रास्टिंग टर्म्स ऑफ क्वालिटीज़, यानी ऐसे टर्म्स ऑफ क्वालिटीज़ के दरमियान कंट्रास्ट को करते हैं ऑक्सीमोरन। फॉर एग्जाम्पल, द डबल चॉकलेट आइसक्रीम इज सो गुड इट्स इवल, यानी उसके यानी अब यहाँ पे आप लोग देखें, एक जगह उसको गुड भी शो कर रहा है और एक जगह उसको इवल के तौर पर या बैड के तौर पर भी शो कर रहा है, तो ये दो कंट्रास्टिंग क्वालिटीज ऑफ आइसक्रीम है, तो इसको ऑक्सीमोरन कहते हैं। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग हब है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का टाइटल भी, आप लोग उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज का टाइटल भी आप लोग उसको लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।